नमस्कार, मैं धीरज तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पंडित में। आज की यात्रा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रमणीय है। जिस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं, ये उत्तराखंड का हर नागरिक इस यात्रा के बारे में भली भांति जानता है। पर्वत पर विद्यमान जो मंदिर आप देख रहे हैं, माँ चंद्रवदनी का मंदिर है और बड़ी सुंदर घाटियों से सुसज्जित ये मंदिर। माँ भगवती के यहाँ पर कटिभाग की पूजा होती है। कटिभाग का अर्थ है कि बदन, और चंद्रवदनी नाम का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और अब हम चंद्रवदनी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहां से मोटर मार्ग समाप्त होता है और अभी आप जो देख रहे हैं, यहां से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चंद्रवदनी का अर्थ है, ये जो पर्वत मैंने आपको बताया, ये चंद्रकूट नाम का पर्वत है। माँ भगवती का यहाँ पर वदन गिरा, इस कारण इस मंदिर का नाम चंद्रवदनी पड़ा और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यह मंदिर स्थापित है। बड़ी दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। अब नवरात्रि का पुण्य समय है, बड़ी ही भीड़ यहाँ पर होती है। और अभी आप जो देख रहे हैं, ये 108 सीढ़ियों से होकर माँ चंद्रवदनी मंदिर के लिए आया जाता है। पहाड़ी मार्ग को पार करने के बाद, सीढ़ियों के 108 सीढ़ियों को पार करने के बाद स्थानीय उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र है, ढोल और दमाऊ, इससे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुद्र तल से 7477 फीट की ऊंचाई पर यह बसा हुआ माँ भगवती का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पुराणों में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान में इसे चंद्रवदनी नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रवदनी में जो माता का गर्भगृह है, वहाँ पर जो मूर्ति विद्यमान है, उसका दर्शन स्वयं पुजारी जी भी नहीं कर सकते हैं। मान्यता है कि जब भी वो वहाँ अंदर पूजा के लिए जाते हैं तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर जाते हैं। मन्नत के यहाँ पर घंटा घड़ियाल बड़े ही लोग बांधते हैं। माँ चंद्रवदनी के मंदिर में जो कोई भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आता है, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। बड़ी ही सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ अलंकृत हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से गणपति, गौरी, काल भैरव, महाकाली इत्यादि भगवान भोले शंभू का मंदिर है। अभी आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत ही लंबी सुरंग है और बड़ी ही सुंदर सुंदर स्थान यहाँ पर हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। गर्भगृह के दर्शन को आप लोगों तक पहुँचाना संभव नहीं था, किंतु जिस प्रकार से भी बाहर के जितने भी दर्शन थे, मैं आपको सभी करवाऊँगा। अभी मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पर एक सुरंग का भी, एक गुफा का भी दर्शन कराऊँगा। और माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो भी यहाँ से नारियल का प्रसाद मिलता है, उसे बाहर ही तोड़ा जाता है और उसका प्रसाद थोड़ा यहाँ पर चढ़ा के और फिर बाकी अपने घरों के लिए ले जाया जाता है। माँ भगवती जगदम्बा के पार्षद के रूप में हनुमान जी और यहाँ पे काल भैरव जी विद्यमान हैं। और अभी आपको मैं वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ प्राचीन काल में बलियाँ दी जाती थी। महिष की बलि इसी गुफा में दी जाती थी। ऊपर की ओर से महिष को भगाया जाता था और नीचे से जो बलि देता था वो वहाँ पर उस महिष की बलि देता था। जो आप लोग भी कई बार गए होंगे माँ चंद्रवदनी के धाम को, लेकिन आप लोगों ने इस गुफा का दर्शन नहीं किया होगा, तो आपको हम इस गुफा का पूरा दर्शन करवाते हैं। और आप देखिए, तो आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के राज्य पुष्प बुरास की ओर। आपने सुना होगा बुरास का जूस, बुरास का पुष्प। ये इधर चंद्रवदनी माँ का जो धाम है, इधर बुरास के ही जंगल हैं, तो आप देख रहे हैं बुरास।